हेलो बच्चों, आज दिनांक 14 जुलाई 2021, कार्यपत्रक नंबर 5, विषय हमारा हिंदी और कक्षा 9वीं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है मजबूत इच्छा शक्ति के बारे में, साहसी लोगों के बारे में जो आशावादी रहते हैं, अपना सोच जो है वो सकारात्मक रखते हैं, अपने नज़रियों को जो है सकारात्मक रखते हैं, उनके बारे में है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। यानी कि जो लोग परेशानियों से, समस्याओं से घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यानी कि जो है इसकी सोच, जिसका नज़रिया सकारात्मक होता है, उसको जीवन की कोई भी परिस्थिति जो है आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है ये कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। इसे पढ़िए और प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। तो ये हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में। ये कहता है, कवि कहता है कि हम लाश नहीं हैं, यानी कि हमारा शरीर मृतक नहीं है, जो कि जीवन के इस अगम समंदर में, अगम यानी कि जो बहुत गहरा है, अथाह है, उस समंदर में हम बहते चले जाएं। यानी कि हम स्वयं को कहीं जो है रोक ना पाएँ या स्वयं को आगे ना बढ़ा पाएँ। तो हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। कि इस प्रकार का दीपक नहीं है जो हल्की सी धूल, मिट्टी, किसी भरी हवा आए और हम उसमें बुझ जाएं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डालें। हम ताकत के वही दृष्टांत है, दृष्टांत यानी कि उदाहरण है, हम शक्ति के वो उदाहरण हैं जो सागर को भी मथ सकता है, सागर को भी हिला सकता है। हम में है विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। कवि कहता है कि जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर इतना विश्वास होता है कि वो सूरज से भी टकरा सकते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। पग यानी कि उनके पैर, उनके बढ़ते कदमों को कोई रोक सके ऐसी कोई राह नहीं है, ऐसी कोई रास्ता नहीं है। और गिरी कंदर में यानी कि जो है गिरी यानी कि पर्वत, कंदर में गुफाओं में भी वो शक्ति नहीं है, वो औकात नहीं है जो उनके बढ़ते कदमों को रोक सके। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। तो कि अगर हम ये सोच लेते हैं पहले ही कि ये काम जो है मुश्किल है, कठिन है, ये नहीं हो पाएगा, तो हमारी मुश्किल जो है और बढ़ जाती है। यानी कि पहले तो हमने सोच ही लिया कि वो काम मुश्किल है, तो और काम मुश्किल भी होता है, तो उस सोच के कारण हमारी जो है मुश्किल और बढ़ जाती है। जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। यानी कि जो गिर कर अगर संभल नहीं पाते, यानी कि असफलताओं से घबरा कर बैठ जाते हैं, उनको कभी कोई मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिल साहसी लोगों को ही मिल पाती है। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। कि इससे पहले कि वो इतिहास बन जाए, यानी कि उनको मृत्यु हो जाए, उससे पहले जो है अपने नाम को कैलेंडर में अमर कर देना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे उनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें याद कर पाए। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। कवि कहता है कि जो नियति जो है, भाग्य बड़ा क्रूर होता है, हमें नहीं पता हमें आने वाले भाग्य में हमारे में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम क्रूर नियति के जबड़े से, लेकिन अगर हमारा भाग्य हमें मुश्किलें दिखाता है, हमारा समय कठिन होता है, तो भी हम खुशियों का ग्रास यानी कि खुशियों का निवाला जो है वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। कि अगर कोई विपदा आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो उसका त्रास भी हम मिटा लेंगे। कैसे? अपने दिल में जो है, अपने हृदय में उत्साह को संजोकर, यानी कि हम हमेशा ही उत्साह से भरे हुए रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा
है इतनी अंदर, उनको उनका मन इतना उत्साहित है और उनके अंदर इतनी आशा भरी हुई है, यानी कि इतनी उम्मीद से भरे हुए हैं कि वो ज़रूर ही इस कठिन समय को जीत लेंगे, यानी कि मुश्किल समय से भी निकल कर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी कविता। बड़ी अच्छी कविता है, अगर आप इसको पढ़ कर याद करने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छा जो है ये उत्साह से भरी हुई वीर रस वाली कविता है कि हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में, हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले, पग रोके निर्मित राह नहीं औकात नहीं गिरी कंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में, हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे, जीतेंगे मन उत्साहित है आशा है इतनी अंदर में। अब पहला प्रश्न है कि उत्साही और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में उसे कविता में रेखांकित कीजिए। वैसे तो ये पूरी कविता ही उत्साह और सकारात्मक सोच वाली है, लेकिन फिर भी ये दो पंक्तियाँ जो मैंने छाटी हैं कि हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। तो ये है कविता जो उत्साह और ज़्यादा सकारात्मक सोच से भरी हुई है कि हम ऐसे ताकत के ऐसे उदाहरण हैं जो सागर को भी मथ सकते हैं और हमारे अंदर इतना अधिक विश्वास है कि जो सूरज से भी टकरा सकता है। अब दूसरा जो ये प्रश्न है वो है शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो शब्दों का सही मिलान करना है इसमें, वैसे मैंने किया हुआ है, एक बार फिर से करा देती हूँ। तो मथना होता है चलाकर मिलाना, अगम होता है बहुत गहरा या अथाह, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, पग का अर्थ होता है पैर, ग्रास होता है उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, औकात शक्ति, नियति भाग्य, विपदा होता है कष्ट या दुख, और गिरी या कंदर होता है पहाड़ या गुफा। तो ये मैंने यहाँ भी किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगम बहुत गहरा, दृष्टांत उदाहरण, मथना चलाकर मिलाना, पग पैर, ग्रास उतना ही भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, औकात शक्ति, नियति भाग्य, विपदा कष्ट या दुख, गिरी कंदर पहाड़ या गुफा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। तो कविता के मूल भाव के आधार पर हम इसका शीर्षक लिखने की कोशिश करते हैं। तो कविता जो है उत्साह से भरी हुई है, वीर रस से भरी हुई है और हमें सकारात्मक सोच के लिए जो है मजबूत इच्छा शक्ति के लिए प्रेरित करती है। तो इसका हम शीर्षक या तो सकारात्मक नज़रिया रख सकते हैं, या मजबूत इच्छा शक्ति रख सकते हैं, या दृढ़ संकल्प शक्ति रख सकते हैं। तो ये इसका हम जो भी हमें ठीक लगता है हम ये रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर है कि कवि अपनी खुशियों को नियति के ग्रास से, क्या था ये, क्रूर नियति के जबड़े से छीन लेने की बात कर रहा है। तो क्या है कि कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियति के जबड़े से छीन लेने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए कि जो गिर कर संभल नहीं सकते, यानी कि जो असफलताओं से हार जाते हैं, उन्हें कभी कोई मंजिल वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों का भाव है कि जो व्यक्ति असफलता मिलने के बाद हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिल पाती। यानी कि जो हार गए, हौसला उन्होंने अपना जो है हौसला नहीं रखा और हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, फिर से प्रयास नहीं करते, उन्हें कभी मंजिल नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न है कि पग रोके निर्मित राह नहीं औकात नहीं गिरी कंदर में, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। पग यानी कि पैर, निर्मित यानी कि ऐसी, निर्माण यानी कि निर्माण नहीं हुआ, यानी कि बनी नहीं है, कि ऐसी कोई राह नहीं बनी है जो उनके बढ़ते कदमों को रोक सके, और औकात यानी कि
ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, किसमें, पहाड़ में और गुफाओं में ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको बांध कर रख सके, उन्हें उन्हें रोक सके। इसका उत्तर कहाँ लिखा है मैंने, ये है कि कवि कहना चाहता है कि कोई ना तो राह बनी है, ना ही कोई ऐसी पर्वत या गुफा है जो उनके आगे बढ़ते कदमों को रोक सके। अब अंतिम प्रश्न है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो पूरी कविता ये उत्साह से भरी हुई है, सकारात्मक नज़रिए से भरी हुई है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और असफलताओं से निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी निरंतर कोशिशें जारी रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी कविता। अब इस कविता को जो है आप लय में याद करने की कोशिश कीजिए और स्कूल ग्रुप पर भेजिए। ये आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, ये नीचे देखो कि इस कविता को लय में गाकर रिकॉर्ड कीजिए और स्कूल के अपने ग्रुप में, समूह में भेजिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कक्षा 9वीं के लिए, हिंदी की वर्कशीट और जो है कार्यपत्रक नंबर 5। अब इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर इसके प्रश्नों का हल लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। धन्यवाद।